कमाल का उलाहना दिया लोगों को मंदिर में भगवान ने कि हमेशा मांगने ही आते हो कि कभी मिलने भी आ जाया करो। नमस्ते दोस्तों, कमाल की एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ एक सेठ जी की, जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे थे प्रभु पर भक्ति बढ़ते जा रहे थे। लेकिन समस्या एक थी, उस सेठ के पास समय नहीं था कि भगवान की भक्ति करे। वो बहुत सारे मंदिर तो बनाए लेकिन स्वयं कभी पूजा करने के लिए गए ही नहीं। उन्होंने मंदिरों में पुजारी रख दिए और पुजारी को नियुक्त कर दिया गया और कह दिया, भाई आपको सुबह शाम पूजा करनी है। और वह घर में बैठ के प्रसन्न रहते थे कि चलो मंदिर बना दिए और पुजारी उसमें पूजा कर रहे हैं। एक बार बिजनेस में सेठ जी को बहुत बड़ा घाटा हो गया। वह ऐसे संकट में फंस गए जहां उन्हें 50 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। और जब उन्हें लगा कि हर तरफ से घिर चुका हूं, पैसा कहीं से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तब याद आया कि मैंने इतने सारे मंदिर बनाए, भगवान को प्रसन्न किया है, चलो चल के इन्हीं से मांग लेते हैं। वो सुबह सुबह उस बात का सेठ जी ध्यान रखा। सुबह सुबह होने वाला जो समय है उस समय जाना है। सबसे पहले भगवान से मैं ही बात करूं, ऐसा नहीं हो कि कोई और आके मांग ले तो भगवान का मन खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके निकल गए। लेकिन जब पहुंचे अपने बनाए हुए मंदिर में तो देखा कि उनसे पहले लाइन में एक भिखारी खड़ा है। वह देख के सेठ जी का दिमाग खराब हो गया और सोचने लगा, पता नहीं वह भिखारी भगवान से क्या मांगेंगे जिसे भगवान का मन ना खराब कर दें और उसका इच्छा ही खराब ना कर दें, और क्या पता भगवान मुझे कुछ दे या ना दे। तो सेठ जी भिखारी के पीछे जाके खड़ा हो गया। तब भिखारी नज़र पीछे पलट के देखा तो देखा कि सेठ जी आए हैं। अब सेठ जो थे वह सोच रहे थे कि भिखारी क्या मांगने आए हैं, क्या चाहिए, और भिखारी ये सोच रहा था कि सेठ जी भी यहाँ मांगने आए हैं। अब सेठ जी को क्या चाहिए, इतना सब कुछ मिल गया है, फिर भी जैसे ही मंदिर में पट खुले तो भिखारी ने भगवान से कहा, प्रभु सिर्फ 100 रुपया की आवश्यकता है, मेरी पत्नी बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो इलाज हो जाता और मेरी पत्नी ठीक हो जाती। और वह बोले जा रहा था, भगवान 100 रुपया, बस 100 रुपया, आज दिन भर में 100 रुपया मिल जाए, ऐसी कृपा कर देना कि 100 रुपया दिन भर में हो जाए। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने देखा हट ही नहीं रहा है, प्रार्थना किए जा रहा है। बिना देरी के अपने जेब से 100 रुपया का नोट निकाला और भिखारी के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ जाओ, दे दिए 100 रुपया, चलो निकलो यहाँ से, मुझे बात करने दो। भिखारी बड़ा खुश हुआ, भगवान को भोग लगा के प्रणाम करके निकल गया। और भिखारी भगवान को कहा, वाह, आपने सुबह सुबह ही काम कर दिया। अब बारी थी सेठ जी की। सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, इस भिखारी को तो भगा दिए 100 रुपया देके, अब मेरी बात सुन ले, मुझे 100 रुपया का नहीं 50 करोड़ रुपया चाहिए, कहीं से प्रभु इंतजाम कर दो, मुझ पर कृपा बरसाओ, बोले जा रहे थे बार बार। तो कमाल ये हुआ कि मूर्ति से भगवान प्रकट हुआ और कहने लगा, तूने एक भिखारी से तो पीछा छुड़वा दिया, उसे 100 रुपया देख करके, मुझे तुझसे भी अमीर ढूंढना पड़ेगा। और वह आए और 50 करोड़ रुपया दे करके मुझे तुझसे पीछा छुड़ाएं। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। भगवान ने कहा, बस यही तो सच है, तुमने इतने मंदिर बनाए, इतना सब कुछ किया, पर कभी मिलने नहीं आए। आज भी आए हो तो तब आए हो जब तुझे कुछ मांगना है। मैं प्रेम का भूखा हूँ, मुझसे बस मिलने ही चले आते तो इतना बड़ा संकट नहीं आता। दोस्तों, बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा मांगा जाता है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए मांगना बंद कीजिए, और अगर मांगना ही चाहते हो तो बस सब्र मांग लीजिए कि प्रभु मुझे धैर्य दीजिए, सब कुछ मैं अपने दम पर करूँगा, बस सब्र मुझे दीजिए और आपकी कृपा बनाए रखिए। दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाएं और जब भी आप जाएं तो उससे मिलने जाएं, उससे मांगने के लिए ना जाएं। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको अच्छा लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।